दोस्तों 1971 के भारत पाक युद्ध की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमला शुरू कर दिया। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने सीमा पार करने की कोशिश की, लेकिन लोंगेवाला में भारतीय सेना की बहादुरी के सामने पाकिस्तानी सेना की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश असफल रही। उसी रात भारतीय वायुसेना ने भी पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला करके जवाबी कार्रवाई की। ये सब देख भारतीय नौसेना भी चुप बैठने वाली नहीं। भारतीय नौसेना की योजना पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी और नौसैनिक अड्डे कराची पोर्ट को निशाना बनाने की थी। इस मिशन के लिए रूस से मिलिट्री एक्सरसाइज करके लौटे 25 मिसाइल दस्ते को चुना गया। युद्ध शुरू होने के अगले ही दिन उस टीम ने अरब सागर को पार करने के लिए कराची बंदरगाह को रवाना हुई। ये उस मिशन की वो छलांग थी जब आज़ादी के बाद पहली बार पूरी दुनिया ने भारतीय नौसेना के महत्व और ताकत को देखा। आज की ये वीडियो उस रोमांचक ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के बारे में है जिसने भारतीय नौसेना को विश्व की शक्तिशाली नौसेना में से एक बना दिया। दरअसल दोस्तों, जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा किए गए अत्याचारों से परेशान होकर भारत आने लगे, तब भारत पाक युद्ध के काले बादल एशिया महाद्वीप पर मंडराने लगे। फिर मार्च 1971 में भारत ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने युद्ध की तैयारी पर चर्चा करने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों की बैठक बुलाई। इस बैठक में नौसेना के 7वें प्रमुख एडमिरल SM नंदा का विचार था कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट को निशाना बनाना चाहिए, क्योंकि कराची न केवल पाकिस्तानी नौसेना का मुख्यालय था बल्कि कराची पोर्ट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी थी। लेकिन एक सफल हमला करने के लिए भारतीय नौसेना को कराची पोर्ट की साफ तस्वीर की आवश्यकता थी। एडमिरल SM नंदा ने उस वक्त के रक्षा मंत्री जगजीवन राम के सामने ये बात रखी, जिसके बाद RN काओ ने अपने मुख्य एजेंट शंकर नारायण को बुलाया। फिर उन्होंने कराची पोर्ट की तस्वीर लेने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया। इस मास्टर प्लान के तहत रॉ ने एक पारसी डॉक्टर की मदद से कराची पोर्ट की तस्वीरें निकलवाई। रॉ द्वारा लाई गई जानकारी को देखकर भारतीय नौसेना के एडमिरल चीफ SM नंदा काफी हैरान रह गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कराची पोर्ट की रक्षा करने के लिए वहां पर अमेरिका के रक्षा प्रणाली को तैनात किया गया है, जो किसी भी तरह के हमले को रोकने की क्षमता से लैस थी। इन्हें देखकर एडमिरल SM नंदा को एक बात तो समझ में आ गया था कि सफल हमले के बाद वहां से सही सलामत निकल पाना इतना आसान नहीं होगा। कराची हमले के पीछे भारतीय नौसेना का एक और मकसद भी था। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना ने 1965 में द्वारका में भारत के रडार स्टेशन पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया था। तभी से भारतीय नौसेना ने इस चीज का बदला लेने के लिए पहले ही तय कर लिया था कि पाकिस्तानी नौसेना को उड़ाना ही उनका मकसद है। तभी से भारत सरकार ने अपनी नौसेना को मजबूत करना शुरू कर दिया था। इसके बाद से सोवियत यूनियन से पनडुब्बियां, एडवांस रडार और STYX मिसाइल को अपनाया। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण थी विद्युत क्लास के जहाज, जो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा और तेजी से हमला करने में सक्षम थी। एडमिरल नंदा ने सभी पाकिस्तानी सुरक्षा उपायों पर नजर रखते हुए विद्युत क्लास के जहाजों को चुना, जिसमें STYX मिसाइलें तैनात थी। दिसंबर 4 तारीख को दोपहर के समय OSA टीम कराची के लिए रवाना हुई, जिसके बाद OSA टीम कराची से 400 किलोमीटर दूर पहुंच गई और फिर रात के होने का इंतजार करने लगी। भारतीय नौसेना रात के समय का इसलिए इंतजार कर रही थी क्योंकि उस वक्त के पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमान रात के समय हमला करने में सक्षम नहीं थे। अंधेरे में विद्युत क्लास के जहाज चुपचाप स्वराज तट तक पहुंच गए। इस समय उन्होंने कराची तट पर गश्त लगाते पाकिस्तानी जहाज PNS खैबर को देखा। बाएं ओर स्थित INS निर्घट ने हमले की जिम्मेदारी ली और पाकिस्तानी जहाज PNS खैबर पर एक मिसाइल दाग दी, जो PNS खैबर के दाएं ओर लगी, जिससे उस जहाज के इंजन का एक हिस्सा तबाह हो गया। इस हमले के बाद PNS खैबर को ये तक पता नहीं चल पाया कि उस पर हमला आखिर कहां से हुआ। इसके बाद भारतीय नौसेना द्वारा दागी गई मिसाइल ने PNS खैबर को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। इस बीच INS वीर के रडार पर पाकिस्तान का एक और जहाज PNS मुहाफिज नजर आया। रडार में नजर आते ही INS वीर ने PNS मुहाफिज पर लगातार 2 मिसाइल दाग दी और PNS मुहाफिज को भी डुबो दिया। इसके बाद INS निपत ने कराची के तट से सिर्फ 22 किलोमीटर की दूरी से कराची के कैमरी ऑयल टैंक पर मिसाइल दाग दी, जिससे ऑयल टैंक में जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा कराची पोर्ट आग के चपेट में आ गया।
लंबे इंतजार के बाद मुंबई के रेडियो स्टेशन को एक संदेश मिला और वो संदेश था अंगार, यानी मिशन सफल रहा। भारतीय नौसेना को बिना किसी तरह का नुकसान उठाए इस मिशन यानी ऑपरेशन ट्राइडेंट में सफलता मिली। इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय नौसेना के ओखा बेस पर बमबारी की, लेकिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की इस चाल को पहले ही भांप लिया था और उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज़ों को ओखा बेस से पूरी तरह से हटा लिया था। इसके बाद भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को दूसरी चोट 8 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन पाइथन के जरिए दी। 8 दिसंबर 1971 की रात भारतीय नौसेना ने स्ट्राइक्स मिसाइल से हमला किया। इस हमले में बड़े ईंधन टैंक, 3 पाकिस्तानी व्यापारी बेड़े और कराची बंदरगाह में खड़े विदेशी जहाज को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। दूसरी तरफ भारतीय नौसेना ने दूसरा मोर्चा भारतीय पूर्वी नेवल कमान के वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन के नेतृत्व में बंगाल की खाड़ी में खोला गया था। वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन ने बंगाल की खाड़ी में पहले आईएनएस विक्रांत को तैनात कर पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया था, जिसके बाद विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत से उड़ान भरने वाले सी हॉक लड़ाकू बम वर्षक विमानों ने चटगांव और कॉक्स बाजार सहित पूर्वी पाकिस्तान के कई कोस्टल सिटीज और टाउन पर हमला कर पाक सेना को तहस नहस कर दिया था। इसी समय अमेरिका ने अपने टास्क फोर्स 74 को दक्षिणी वियतनाम से बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था। ब्रिटेन ने भी अरब सागर में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर HMS ईगल तैनात किया था। ब्रिटेन और अमेरिका की योजना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भारत पर त्रिकोणीय हमले करने की थी। दोनों ने यहाँ तक उम्मीद की थी कि चीन भी भारत पर हमला करेगा, लेकिन रूस ने चीन को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने भारत पर हमला करने की कोशिश की तो वो भी चीन पर जोरदार हमला कर देगा। इसी वजह से चीन उस समय शांत बैठा रहा। दरअसल दोस्तों, भारत ने इन सब से पहले ही चुपचाप रूस से एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत किसी भी बाहरी आक्रमण के दौरान रूस को हर हाल में भारत की रक्षा करनी होगी, और ऐसा हुआ भी। अमेरिका और ब्रिटेन की चाल को देखते हुए रूस ने परमाणु हथियार से लैस बेड़े को 13 दिसंबर को व्लादिवोस्तोक को रवाना किया। रूस की मदद के बाद अमेरिका और ब्रिटेन के होश उड़ गए थे। रूस ने ब्रिटिश कैरियर बैटल ग्रुप के कमांडर एडमिरल डिमोन गॉर्डन के मैसेज को इंटरसेप्ट भी किया था। इस मैसेज में वह 7वें बेड़े के कमांडर से कह रहे थे कि सर, हमें बहुत देर हो गई है, आसपास रूस के परमाणु पनडुब्बियां हैं और कई वॉरशिप भी हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जहाज़ों को मेडागास्कर में ही रोक दिया गया है और अमेरिकी टास्क फोर्स को बंगाल की खाड़ी में एंट्री नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, इस तरह से भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर ने पाकिस्तान में धमाका किया और पाकिस्तान के बंदरगाह को जलाकर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। रास्ते में अमेरिका और ब्रिटिश भी आने की कोशिश की तो उसको फिर हमारे दोस्त रूस ने ही देख लिया। तो दोस्तों, भारत के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक करना भी बनता है, क्योंकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।